जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। श्यामंतक मणि की कथा अभी चल रही है। श्यामंतक मणि ले करके जामवंती के साथ विवाह करके जामवान ने उन्हें विदा किया। यह देखकर नागरिक श्री कृष्ण के बिना वापस लौट आए हैं। श्री कृष्ण की माँ देवकी, उनके पिता वसुदेव जी, उनकी पटरानी रुक्मिणी जी आदि परिवार के समस्त सदस्य, समस्त मित्रों, संबंधियों और महल के वासियों सहित अत्यंत दुखी हो गए। उसी समय अपनी नवीन पत्नी जामवंती के साथ श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। समस्त द्वारकावासी और श्री कृष्ण के संबंधी हर्षित उठे। द्वारकावासी इतने हर्षित थे जितना कोई किसी मृत संबंधी के पुनः जीवित होने पर हर्षित होता है। किंतु जब उन्होंने देखा वास्तव में न केवल श्री कृष्ण लौटे हैं अपितु एक नई पत्नी के साथ आए हैं, तब उन्होंने तत्काल एक उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने सत्राजीत को भी निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण ने समस्त सभा के समक्ष जामवान से श्यामंतक मणि को प्राप्त करने की घटना का वर्णन किया। श्री कृष्ण वह बहुमूल्य मणि राजा सत्राजीत को लौटा देना चाहते थे, किंतु सत्राजीत लज्जित था क्योंकि उसने अनावश्यक रूप से श्री कृष्ण पर कलंक लगाया था। उसने वह मणि अपने हाथ में ले ली। राजाओं तथा प्रमुखों की सभा के मध्य वह अपना सिर झुकाकर मौन रहा। मणि लेकर बिना कुछ कहे अपने घर आ गया। फिर वह विचार करने लगा, मैंने श्री कृष्ण की निंदा करके जो निंदनीय कर्म किया है उससे मैं किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ। मैंने श्री कृष्ण के प्रति घोर अपराध किया है। इस त्रुटि को सुधारने के लिए मुझे कुछ ऐसा मार्ग ढूंढना पड़ेगा जिससे श्री कृष्ण पुनः प्रसन्न हो जाएं। राजा सत्राजीत ने अपनी मूढ़ता से जो चिंता उत्पन्न कर ली थी वह उससे मुक्ति पाने को उत्सुक था। भौतिक वस्तुओं और विशेष रूप से श्यामंतक मणि के प्रति आकर्षण इस उत्सुकता का कारण था। श्री कृष्ण के प्रति उसने जो अपराध किया था उससे सत्राजीत वास्तव में अत्यंत दुखित था और अपनी भूल को सुधारना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे अंदर से सद्बुद्धि दी। सत्राजीत ने श्री कृष्ण को श्यामंतक मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही देने का निश्चय किया। इस स्थिति का अंत करने का और कोई विकल्प नहीं था, अतः उसने अपने सुंदर पुत्री सत्यभामा और श्री कृष्ण के विवाह संस्कार का प्रबंध किया। उसने श्री भगवान को मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही दान में दी। सत्यवती इतनी रूपवती और गुणवती थी, अनेक राजाओं ने उसका हाथ मांगा था, किंतु सत्राजीत एक योग्य जामाता की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री कृष्ण की अनुकंपा से उसने अपनी पुत्री उन्हें देने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से प्रसन्न होकर उसे सूचित किया कि मुझे श्यामंतक मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार तुमने अब तक इसे रखा था उसी भांति इसे मंदिर में रहने देना ही उत्तम है। तब हम में से प्रत्येक को इस मणि का लाभ होगा। द्वारका नगर में मणि की उपस्थिति के कारण यहाँ दुर्भिक्ष अथवा महामारी, अत्यधिक ताप और शीत से होने वाले उत्पात नहीं होंगे। आज का अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि कृष्ण कथा सुनने में आपको आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।